देखो जी, कानून की कमी का फायदा उठाकर नशे के सौदागर कर रहे हैं करोड़ों का व्यापार। पुलिस आरोपियों को नशे के दवाओं सहित करती है गिरफ्तार, पर आरोपियों की थाने में भी हो जाती है जमानत। वर्तमान समय में नशे के रूप में अगर हम देखें तो चिट्टा, हीरोइन, पोस्त और गोली गट्टा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लोगों के द्वारा प्रयोग करते दिखना लग गया है। और सभी समाज के लोग और पुलिस प्रशासन सभी नेता हैं परेशान। लेकिन जिन नेताओं के जिम्मे कानून बनाने का बात रखी जाती है, जिन नेताओं की जिम्मेदारी है कि कानून सख्त होना चाहिए, वह इसकी चिंता अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए गोली गट्टे की बात करें, नशीली दवाओं की बात करें तो पुलिस हालांकि पकड़ती है और औषधि विभाग फिर चेकिंग करता है, फिर सैंपल बीकानेर जाता है। बीकानेर सैंपल जो जांच के लिए जाता है वह 2-3 महीने तक वापस आता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो औषधि विभाग है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वे भी परेशान है कि आखिरकार हम केस पकड़ते हैं लेकिन कानून के अनुसार उन्हें सज़ा दिलाने के लिए देरी होती है। खास रूप से देखा जाए तो हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में आजकल प्रमुख तौर पर नशे के रूप में प्रोवोवैलिन कैप्सूल बेचे जा रहे हैं। पहले आप हनुमानगढ़ के 3 ताज़ा मामलों पर नज़र डालें, जिसमें एसपी के आदेशानुसार पुलिस ने अपनी मेहनत से नशीले एवं मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जंक्शन व पीलीबंगा पुलिस की कार्रवाई में 30,700 प्रतिबंधित नशीले प्रेगावैलिन कैप्सूल बरामद किए गए थे। जंक्शन कस्बे में राजेंद्र कुमार नायक गांव मक्कासर को 3100 नशीले प्रतिबंधित प्रेगावालिन कैप्सूल सहित दबियाश्त किया गया था। वहीं पीलीबंगा पुलिस के मुकेश कुमार मेघवाल मंडी पीलीबंगा को 27,600 प्रेगावालिन कैप्सूल सहित दबियाश्त किया। मौके पर पुलिस द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारी चंद्रकांत शर्मा को बुलाकर मामले को सौंप दिया था। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी अगस्त के अंदर टाउन पुलिस ने कार में सवार रणजीत कुमार एवं जसकरण से 13,000 गोलियां, जो कि करीब 5,30,000 रुपये की गोलियां बरामद की थी। बरामद दवाएं प्रेगावालिन गोलियों के रूप में नशेड़ी प्रयोग में ले रहे हैं, जिससे आए दिन युवाओं की मौत हो रही है। बरामद प्रेगावालिन कैप्सूल अभी तक एनडीपीएस एक्ट में बताया जाता है कि शामिल नहीं हुए, जिसके चलते आरोपी इस कमी का फायदा उठाकर पुलिस इनको शांति भंग में गिरफ्तार करती है और उसी दिन फिर उनकी जमानत हो जाती है। अब यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से नशे के प्रयोग होने वाली दवा कहां से आ रही है, स्थानीय सप्लायर कौन है, मौके पर इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ियों में भरकर यह दवाएं कहां सप्लाई होती हैं। इन सभी सवालों के जवाब जांच अधिकारी के पास भी नहीं है। जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस दवाओं को पकड़ती है तो उनको मौके पर बुलाया जाता है, उनके द्वारा जब्त दवाओं के सैंपल भरे जाते हैं, मौके पर पकड़े गए आरोपियों को नोटिस दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी उनके नोटिस का जवाब तक नहीं देते हैं। अब देखिए फिर विभाग क्या करे और पुलिस क्या करे। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इस तरह की दवाएं जो कि बाज़ार में धड़ल्ले से नशे के प्रयोग की हो रही है, अगर वह तस्करी करते पकड़ी जाती है तो इतने समय बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। संबंधित विभाग पर सवाल उठने लाजमी बन जाते हैं। ऐसे मामलों में नशा तस्करों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और हम आज धीरे धीरे युवाओं को रोज़ नशे में दम तोड़ते भी देख रहे हैं। कई महीने तक जांच रिपोर्ट नहीं आना भी कहीं ना कहीं नशे को बढ़ावा देती है। जिला औषधि अधिकारी चंद्र प्रकाश जाटव ने जानकारी देते बताया कि औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा जो दवा का सैंपल लिया गया उनको बीकानेर जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट जल्द मंगाने के लिए हम पत्राचार तो कर रहे हैं, लेकिन बीकानेर से जांच रिपोर्ट जल्दी नहीं आने के कारण जो नशे के सौदागर हैं उनके हौसले भी बढ़े हुए हैं कि पकड़ने के बाद हमारा क्या बिगड़ता है। जाटव ने यह भी जानकारी बताया कि उन्होंने अभी कार्यभार थोड़ी देर पहले ही संभाला है, इसलिए मामले की पूरी जानकारी वह ले रहे हैं और ज़िले के अंदर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको पाबंद भी वे कर रहे हैं कि इस प्रकार नशे के जो गोली गट्टा बिक रहा है उस पर जो वह रोक लगाने के लिए वह ज़िले के अंदर जगह जगह पर छापेमारी करे। अब देखने वाली बात यही है कि आगे इस प्रकार के छापे पड़ने के बाद भी सज़ा के नाम पर पुलिस और औषधि विभाग के हाथ खाली हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट के अंदर देरी होती है और तस्करों के नशे जो कारोबार कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बढ़े हुए हैं कि जांच का गोलमाल और फिर जांच में देरी
और जांच रिपोर्ट के अंदर फिर उल्टा सीधी जांच आना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो नशे को आगे बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं। कानून के अंदर खामियां हैं। अगर कानून सख्त होगा तो फिर नशीली दवाओं पर जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो बेची नहीं जा सकती और उनको तस्कर चोरी छिपे बेचने का काम कर रहे हैं, वे तभी रुकेंगी जब कानून के अंदर सख्ती की जाएगी। देखते हैं जो विधायक या MP नशे को दूर करने के लिए लंबे चौड़े भाषण देते नजर आते हैं, वे क्या इसके लिए कानून बनाने के लिए आगे आएंगे या फिर इसी प्रकार नशीली दवाओं को बेचते हुए देखते जाएंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।